क्या आपको पता है कि आप रोजाना कोई ना कोई एक ऐसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस यूज करते हो जिसको पेपाल माफिया ऑपरेट कर रही है, या फिर उस प्रोडक्ट या सर्विस से पेपाल माफिया किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। फिर चाहे वह सोशल मीडिया हो, ऑटोमोबाइल हो, एरोस्पेस हो या फिर वेंचर कैपिटल। अभी आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो, इसी ग्रुप को कहा गया है पेपाल माफिया। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन है ये लोग और क्यों इन्हें कहा गया है पेपाल माफिया। सो बेसिकली इमेज में जो लोग दिखाई दे रही हैं पेपाल के एक्स एम्प्लॉइज हैं, जिन्होंने पेपाल पर अपनी जॉब्स को रिजाइन करके खुद के कुछ न कुछ नए स्टार्टअप शुरू किए। एंड कोई ऐसे वैसे स्टार्टअप्स नहीं, आज इनकी कंपनीज का टर्नओवर बिलियंस में है। लेकिन एक बंदे के बिना यह इमेज बिल्कुल अधूरी है, इलोन मस्क। इलोन मस्क भी पेपाल माफिया के इस ग्रुप में रह चुके हैं और आज इनकी कंपनीज को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो कैसे हुई इन सब की शुरुआत और क्यों कहा जाता है इन्हें पेपाल माफिया, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो इन सब की शुरुआत होती है ईयर 1998 में, जब पीटर थिल और मैक्स लेविसिन ने मिलकर के फील्डिंग बनाया, जिसका बाद में नाम बदलकर कॉन्फिनिटी कर दिया गया। कॉन्फिनिटी को बनाने का उनका मेन मोटिव था कैशलेस रिवॉल्यूशन को लाना। बेसिकली वे एक ऐसा मेथड बनाना चाहते थे जिसके जरिए लोग आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सके। लेकिन उसी टाइम पर इलोन मस्क जो थे वो सेम मोटिव बट थोड़े बड़े विजन के साथ काम कर रहे थे। वह कोई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वह पूरा का पूरा एक ऑनलाइन बैंक ही बनाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने x.com बनाया और उसके साथ ही x.com दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन बैंक बन गया। और जहां पर लोग कैश और चेक के जरिए पेमेंट करते थे, x.com आने के बाद लोग घर बैठे ही अपने कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन पेमेंट करने लगे। और देखते ही देखते x.com की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। x.com की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए पीटर थिल को लगा कि उनकी कंपनी डूब जाएगी, एंड इसीलिए उन्होंने x.com से कम्पीट करने के लिए पेपाल बनाया। उसके बाद 1999 में मैक्सिमम कस्टमर को एक्वायर करने के लिए x.com और कॉन्फिनिटी मर्ज हो गए और उसके बाद फिर इस नई कंपनी का नाम पेपाल रख दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2002 में ईबे ने पेपाल को 1.5 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। ईबे ने पेपाल को खरीदते ही खुद के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए, जिस वजह से पेपाल के जो कोर एम्प्लॉइज थे जिन्होंने पेपाल को खड़ा किया था, वो एक एक करके रिजाइन करने लगे और खुद के कुछ न कुछ नए स्टार्टअप शुरू करने लगे। एंड आज के टाइम पर पेपाल के ये जो एक्स एम्प्लॉइज थे, इनमें से कुछ लोग बिलियनर बन चुके हैं एंड कुछ लोग मल्टी मिलियनर बन चुके हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंपनीज जो इन लोगों ने बनाए हैं, और आज के टाइम पर इन्हीं कंपनीज की वजह से ये लोग डिजिटल वर्ल्ड पर राज कर रहे हैं। तो ये तो थी बैक स्टोरी जिसमें हमने पेपाल की पूरी हिस्ट्री जानी। अब हम जानते हैं उन कंपनीज के बारे में जो उन लोगों ने बनाए हैं। सबसे पहले रीड हॉफमैन, जो कि पेपाल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने पेपाल से रिजाइन करने के बाद लिंक्डइन बनाया एंड आज के टाइम पर इनकी नेटवर्थ 3.5 बिलियन डॉलर्स है। ल्यूक नोजिक, जो कि पेपाल में वाइस प्रेसिडेंट थे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, एंड इन्होंने पीटर थिल के साथ मिलकर फाउंडर्स फंड की शुरुआत करी और आज के टाइम पर ल्यूक की नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर्स है। नेक्स्ट इज केन हॉरी, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे पेपाल में। वे पेपाल छोड़ने के बाद ल्यूक के साथ मिल जाते हैं एंड उनके साथ उन्हीं कंपनी फाउंडर्स फंड में पार्टनर बन जाते हैं एंड आज के टाइम पर इनकी भी नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद है जर्मी स्टोपलमैन, जो कि पेपाल में वाइस प्रेसिडेंट थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उन्होंने पेपाल छोड़कर येल्प की शुरुआत करी, जो कि आज के टाइम पर बिलियन डॉलर्स की कंपनी है। नेक्स्ट इज जावेद करीम, चैड हर्ली एंड स्टीव सेन, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करी जो कि आज के टाइम पर दुनिया का सेकंड सर्च इंजन बन चुका है आफ्टर google.com। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट YouTube, जिस पे आप यह वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद है प्रिमल शाह, जो कि पेपाल में प्रोडक्ट मैनेजर थे। उन्होंने पेपाल छोड़ने के बाद कीवा की शुरुआत करी, जो कि नए स्टार्टअप्स को फंड करती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इलोन मस्क, जिन्होंने आगे चलकर टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, सोलार सिटी जैसी कंपनीज की शुरुआत करी और आज के टाइम पर इलोन मस्क का नाम दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स में आता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इनका नाम पेपाल माफिया पड़ा कैसे। तो इन्हें पेपाल माफिया नाम देने का पूरा श्रेय जाता है फोर्ब्स मैगजीन को। उन्होंने जब अपनी मैगजीन में इनकी स्टोरी पब्लिश करी तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इन्हें पेपाल माफिया नाम दिया और बाद में यह नाम इतना ज्यादा फेमस हुआ कि पूरी दुनिया इन्हें पेपाल माफिया के नाम से जानने लगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना द स्टोरी ऑफ पेपाल माफिया। तो अगर आपको आज की इस वीडियो से जरा से भी वैल्यू मिली है देन आप वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सभी आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती